अगर मैं आपसे कहूं कि एक 13 साल के बच्चे ने अखबार बेचकर कुछ पैसे कमाए और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। बट बहुत सारे लोग ये समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफे की, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आज $1 ट्रिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। हालांकि ये एक एक्सेप्शनल केस है, बट अगर आपको भी स्टॉक मार्केट से थोड़े बहुत भी पैसे कमाने हैं तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और इसके बेसिक्स को सीखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर वीडियोस में इसे डिटेल में नहीं बताया जाता। बट डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स को डिटेल में समझेंगे, वो भी बहुत ही आसान भाषा में, जिससे कि आप भी अपने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जिन्हें स्टॉक मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट भी एक तरह का मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए एक फ्रूट मंडी है जहां लोग फ्रूट्स खरीदने और बेचने आते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी एक मंडी है जहां फ्रूट्स की जगह कंपनीज के शेयर्स का ट्रेड होता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक भी बन जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टेकनेक्स्ट नाम की 1,000 करोड़ की कंपनी है जो एक न्यू एआई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 100 करोड़ रेज करना चाहती है। इसके लिए वो अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में इशू करती है और जो लोग उन शेयर्स को खरीदेंगे वो इनडायरेक्टली उस नए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ उन्हें कंपनी के ओनरशिप का हिस्सा भी मिल जाता है। तो देखिए, हर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड रेज करना चाहती है और उसी फंड को रेज करने के लिए वो अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में इशू करती है। ये फंड किसी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने, नई फैक्ट्री को खोलने या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूज हो सकता है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में इशू करती है तो इसे हम आईपीओ कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि प्राइमरी मार्केट में होता है। एक बार जब कंपनी के शेयर्स आईपीओ के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं तो ये फिर पब्लिकली ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाता है एंड अब आप उन्हें बाय और सेल कर सकते हैं। अब समझते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स की खरीद बिक्री करते हैं, तो कोई ना कोई होता होगा जो इन सारे ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता होगा एंड इन सारे ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत पड़ती है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और इस स्टॉक एक्सचेंज में ही आपके सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि आप जो भी स्टॉक खरीदते या बेचते हो वो सारे ट्रांजैक्शन इन्हीं स्टॉक एक्सचेंजेस में एग्जीक्यूट होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो मेन एक्सचेंज हैं, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब समझते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस कैसे डिसाइड होता है या फिर क्यों किसी स्टॉक का प्राइस गिरता या बढ़ता है। तो देखो, किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो इनिशियल अगर प्राइस होता है तो वो डिसाइड होता है आईपीओ के थ्रू, बट जब वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाता है तब उसका प्राइस डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। मतलब अगर किसी स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है, यानी अगर उसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस बढ़ता जाता है, और अगर उसका डिमांड कम है यानी कि ज़्यादा लोग बेच रहे हैं तो उसका प्राइस गिरने लगता है। अब तक हमने समझा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। बट अब सवाल ये आता है कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा और उस स्टॉक की डिमांड बढ़ने लगी और जिससे उसकी प्राइस भी बढ़ने लगेगी। अब अगर उसका प्राइस बढ़कर 150 रुपये हो गया और आपने उसे बेच दिया तो आपको 50 रुपये का फायदा हो जाएगा। अब इस प्रॉफिट को कमाने के दो तरीके हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने एक अलग वीडियो में इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर भी मैं आपको इन दोनों के बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ।
देखो, ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। यानी कि कोई स्टॉक अगर 100 रुपये पर खरीदा और उसका प्राइस बढ़कर 110 हो गया, तो आप उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। और जो लोग इस तरीके से पैसा कमाते हैं उन्हें ट्रेडर कहा जाता है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग में हम लॉन्ग टर्म गोल रखते हैं और एक बार स्टॉक को खरीद कर सालों तक होल्ड करते हैं, जिससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और जो लोग इस तरह से पैसा कमाते हैं उन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा एक और भी तरीका है जिससे हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, और इसे हम डिविडेंड इनकम कहते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करते हो, तो कंपनीज बीच बीच में अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। यानी कि बिना स्टॉक को बेचे भी आपको डिविडेंड इनकम होता रहता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें लिक्विडिटी का होना। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे एसेट्स के मुकाबले स्टॉक्स को बाई और सेल करना काफ़ी इजी होता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल एट ऑल टाइम। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वर्सैटिलिटी, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और आप अपने रिस्क को डिफरेंट एसेट क्लास में डिवाइड करके कम भी कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है हायर रिटर्न्स। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि किसी भी दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले स्टॉक मार्केट ने लॉन्ग टर्म में हमेशा ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने पैसों से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, वो भी सेम टाइम फ्रेम में। हालांकि इसमें रिस्क भी उसी हिसाब से एसोसिएट होता है, बट अगर आप पूरी नॉलेज के साथ सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप यहाँ से एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। चौथा और मेन एडवांटेज है कन्वीनियंस। डिजिटाइजेशन की वजह से आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इतना कन्वीनियंस हो गया है कि आप सिर्फ अपने मोबाइल से कहीं भी रहकर स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस डिजिटल होने की वजह से आप कुछ ही क्लिक्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं और अपने सारे ट्रेड्स को बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जो आपको फॉलो करना है अगर आप भी अपने स्टॉक मार्केट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप कोई भी शेयर खरीदते या बेचते हैं तो वो एक डिजिटल फॉर्मेट में एक अकाउंट में सेव होता है, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसके थ्रू आप शेयर्स को खरीदते और बेचते हो। ये दोनों ही अकाउंट आप किसी भी ट्रस्टेड ब्रोकर के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। अगले स्टेप में आपको सिलेक्ट करना है एक ट्रस्टेड ब्रोकर का। अपना ब्रोकर चुनते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि उसके ब्रोकरेज और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कम हो एंड उसका प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उसकी ऐप या वेबसाइट एकदम स्मूथ चलती हो, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी अपने स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग करने में कोई परेशानी ना आए। अगर आपको भी एक ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला स्टेप है रिसर्च। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना होता है, जिसे हम एनालिसिस कहते हैं। अब देखो, स्टॉक मार्केट में मेनली दो तरह की एनालिसिस होती है, टेक्निकल और फंडामेंटल। फिलहाल हम इन दोनों की डिटेल में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इन्हें काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस करो या फंडामेंटल, बट आपको इन्हें करने के लिए डिटेल में सीखना पड़ेगा। और इन्हें सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे बहुत सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लर्निंग्स मिलने वाली हैं। एक बार जब आपने स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स को सीख लिया, तब आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। बट अपने रियल मनी से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसे वर्चुअल मनी से स्टार्ट करो। वर्चुअल मनी से ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जिसमें आप बिना किसी रिस्क के अपनी ट्रेडिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि आपको कितना घाटा या फ़ायदा हो रहा है। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि वर्चुअल ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद ही आप अपने रियल मनी के साथ ट्रेडिंग करने की शुरुआत कर सकते हो। अपनी शुरुआत हमेशा एक छोटे कैपिटल से करो, ताकि आपका रिस्क कम से कम रहे, और धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बढ़ा सकते हो।
अब अगर आप भी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको समझना होगा कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जिन्हें आपको अवॉइड करना है, वरना आप अपने ट्रेड्स में हमेशा लॉस करते रहोगे। तो सबसे पहली गलती जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं वो है किसी भी रैंडम पीपल से स्टॉक मार्केट के टिप्स को लेकर उनको ब्लाइंडली फॉलो करना। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने दोस्तों से सलाह ले लेते हैं या फिर किसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से टिप्स लेकर इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। बट ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट का तो पता नहीं, बट नुकसान ज़रूर हो सकता है। पहली बात, आपको अपना रिसर्च खुद करना चाहिए, बट अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मदद ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं वो है इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्च। बहुत सारे लोगों को जैसे ही स्टॉक मार्केट के हाई रिटर्न्स के बारे में पता चलता है, वो बिना किसी रिसर्च के इधर उधर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई स्टॉक लगातार बढ़ रहा है तो उसे बिना किसी रिसर्च के उसमें पैसा डाल देते हैं, और जब प्राइस गिरने लगता है तो पैनिक होकर बेचने लगते हैं और फाइनली उनका नुकसान होता है। तो इस तरह के ट्रेड से आपको बचना है। तीसरी गलती है अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना होना। जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको अपने इमोशंस पे हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होगा तो आप ग्रीड या फियर के चक्कर में हमेशा गलत डिसीजन लेते रहोगे और आपका नुकसान होता रहेगा। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है पेशेंस और डिसिप्लिन। चौथी और लास्ट गलती है रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेड करना। यानी कि आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं तो आपको पहले से ये डिसाइड कर लेना है कि मैं कब इस स्टॉक को खरीदूंगा, अगर इसका प्राइस ऊपर गया तो कितने पर बेचूंगा, अगर इसका प्राइस नीचे गया तो कब बेचूंगा। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसी तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। नहीं तो अगर किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा होगा तो आपको लगेगा कि वो और बढ़ेगा और आप वेट करते रहोगे और बढ़ने का, और जब प्राइस नीचे आने लगेगा तो आपको लगेगा कि फिर से ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से आप कभी भी अपना बड़ा नुकसान कर सकते हो। इसे अवॉइड करने के लिए आपको बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी ट्रेड नहीं करना है। आई होप अब आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स समझ में आ गए होंगे और आप अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को स्टार्ट ज़रूर करोगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका आंसर करने की। आगे आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ये वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे वेल्दी।